नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। आज बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन था। मोदी सरकार के 3 साल को बाजार ने भी सलामी दी है। आज के कारोबार में बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स पहली बार 31,000 के स्तर के पार निकल गया। वहीं निफ्टी ने 9,600 के स्तर को पार कर लिया। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेडिंग की और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली, यानी चौतरफा खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिली। 31,074 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद क्लोजिंग सेंसेक्स 278 अंक की बढ़त के साथ भी 31,028 पर। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 85 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी आज मेटल शेयरों में देखने को मिली। बीएसई मेटल इंडेक्स करीब 3.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं तेल, गैस, पावर, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। ऑटो शेयरों में भी आज के सेशन में खरीदारी ही रही। हेल्थ केयर को छोड़ दिया जाए तो बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस हरे निशान में ही क्लोज हुए। बाजार के दिग्गज आनंद राठी और साथ ही दिलीप भट्ट क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। तो अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की रिफॉर्म्स, एक ओवरऑल लिक्विडिटी ड्रिवन, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर आज मार्केट को इफोरिक नहीं करके एक सस्टेनेबल मार्केट के रूप में आज अपने को नजर आ रहा है। कभी 6 महीना 1 वर्ष के लिए देखना मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स के कारण उतार चढ़ाव होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इवेंट्स के कारण उतार चढ़ाव होते हैं। परंतु आप जैसे 3 साल का, मैं अभी भी वही होल्ड करता हूं कि 3 साल में 50,000 जो है इंडेक्स जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर मिड कैप्स में हम देखें कि फ्रॉम द करंट लेवल्स, आई थिंक समथिंग लाइक आई वुड से a capital first looks very good and very interesting. अभी भी उसका मार्केट कैप बहुत कम है यहाँ पर से भी, और लग रहा है कि शायद ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस इट कैन शो अ रियली गुड रन। शायद समथिंग लाइक एन आरपीपी ऑल्सो लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग। इट्स इन इंफ्रा स्पेस, और लग रहा है कि यहाँ से 2 या 3 साल का बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है यहाँ पर भी। I think some of these stocks come at the moment, which we think should be good. Himadri Chemicals is another stock which one can buy on a longer term basis. तो कई सारे स्टॉक्स हमने सुने जो एक्सपर्ट्स को पसंद हैं। साथ ही आज के एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखें तो एफआईएस की तरफ से आज बिकवाली रही 274 करोड़ की। उसके मुकाबले अगर डीआईएस की हम बात करें तो 1,000 करोड़ से ज्यादा की कैश में आज खरीदारी देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग सुमित। मार्केट में आज जो दिखा वो ऐतिहासिक था, पहली बार 31,000 को पार किया। इनफैक्ट कल तक हम बात कर रहे थे कि शायद जून तक 31,000 का आंकड़ा देखने को मिले, लेकिन 35 सेशंस में 30,000 से 31,000 का सफर सेंसेक्स ने तय कर लिया है। और अब जैसे आपने आनंद राठी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि 3 साल में उन्हें लगता है कि 50,000 का स्तर भी दिख सकता है सेंसेक्स में। आप कितने बुलिश हैं, कितने पॉजिटिव बाजार को लेके? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल, अगर आपको ध्यान होगा तो हम बहुत दिनों से ये कहते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी अब की बार 10,000 है। 9,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही हमने निफ्टी के ऊपर लेवल्स बोलना स्टार्ट कर दिया था। आज इमीडिएटली हमें बहुत अच्छा लग रहा है निफ्टी को 9,600 के स्तर के आसपास देखते हुए। ऐसा लगता है ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और बहुत ही जल्दी हमको 10,000 निफ्टी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से 1.5 से 2,000 पॉइंट की तेजी और सेंसेक्स के अंदर आप मान के चले। आने वाले दिनों में तेजी मेंटेन रहेगी। वॉलेटिलिटी जरूर हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस वॉलेटिलिटी में थोड़ी सी करेक्शंस भी आए। अभी इमीडिएटली जिस तरह का मूव हमने देखा है पिछले 3 से 4 दिनों में, 200 से 250 पॉइंट की निफ्टी में हमने तेजी देख ली है। आई थिंक इमीडिएटली आने वाले कुछ दिनों में शायद निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, जिसके अंदर निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देगा और उसके बाद हमको सडन अप मूव देखने को मिलेंगे। अब प्योरली अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं, 9,500 इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के लिए। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक तेजी में रहना है। ऊपर में इमीडिएटली 9,700 पहला पड़ाव, उसके बाद 9,850 और फिर फाइनली 10,000 के लेवल्स हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे। गिरावट पे खरीदारी करें, प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो आज पूरे हफ्ते ही बाजार तेज था। ऑटो सेक्टर से काफी कंट्रीब्यूशन आया। वहीं टाटा मोटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 10% तक का रिटर्न निफ्टी शेयरों में देखने को मिला। वहीं आईटीसी, टाटा स्टील, वेदांता, एफएमसीजी और कह सकते हैं मेटल काउंटर्स ने भी अच्छी बढ़त इस वीक में दिखाई है। साथ ही एक बात करें वोल्टास की तो 18% से ज्यादा की बढ़त इस एक हफ्ते में देखने को मिली। बाकी कई शेयर जिनमें माइंड ट्री, टाटा मोटर्स, डीवीएस जैसे शेयर शामिल है। अब दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं।
क्विकली तरीका बता दें। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। इस वक्त फोन लाइन पर एक दर्शक मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं उनसे। इस वक्त सबसे पहले है अरविंद पुणे से। गुड इवनिंग अरविंद, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, अपना सवाल बताएं अरविंद। रिलायंस इंफ्रा बाय किए 120 क्वांटिटी एट 550। ठीक है, 550 के लेवल्स पे। आई कैन होल्ड फॉर 1 to 2 months। 1 to 2 months। सुमित, इनफैक्ट आज देखा जाए तो एडीजी शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। रिलायंस इंफ्रा 508 के स्तर पर क्लोज हुआ। मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग था, यहाँ पर भी 2.25% की बढ़त देखने को मिली। इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, नुकसान हो रहा है, क्या करें अभी? देखिए लास्ट 7 दिनों में हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखा है रिलायंस इंफ्रा जैसे स्टॉक में। ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करीब 100 रुपए की गिरावट दिखा चुका है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। अरविंद जी के लिए मेरे पास यही सलाह रहेगी कि स्टॉक को होल्ड करें। 1.5 से 2 महीने में स्टॉक में यहाँ से ऊपरी लेवल देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर इमीडिएट पड़ाव इसका 540 से 550 का लेवल है, जो कि करीब 200 डीएम है ये स्टॉक का। उसके ऊपर जब भी ये स्टॉक क्लोजिंग देगा तो हमें ऊपर में 590 से 600 के लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो इमीडिएटली 490 480 के आसपास है। यानी जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक स्टॉक के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। 490 480 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। इमीडिएट टारगेट यहाँ से स्टॉक का होगा 540 से 550 के लेवल्स। और 550 का लेवल अगर स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्लोज कर दिया ब्रेकआउट के साथ, अगर इसको हमें मूव देखने को मिला तो 600 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं 1.5 से 2 महीने के अंदर। यहाँ से करीब आप 8 से 10% की मिनिमम तेजी मान के चले, होल्ड की सलाह रहेगी। तो होल्ड ऑन करें अभी रिलायंस इंफ्रा को। आपकी खरीद भी 550 के ये इंपॉर्टेंट स्तर है। ये क्रॉस हुआ तो 600 का स्तर भी दिख सकता है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। एक और दर्शक है फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए, पूजा मुंबई से। गुड इवनिंग पूजा, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप। गुड इवनिंग। हम एमएमटीसी 1000 शेयर है, 2015 से होल्ड कर रही हूँ। किस लेवल पे लिया है आपने? 95 के लेवल पे। नुकसान हो गया काफी। एमएमटीसी 95 के स्तरों की इनकी खरीद है। सुमित, क्या सलाह रहेगी? आज के सेशन में तो 3-3.5% के गेन्स हैं, 60 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है, क्या करें अभी? पल्लवी, क्लाइंट के लिए यही सलाह रहेगी कि देखिए खाली स्टॉक में होल्ड करके बैठने से नहीं होगा। आप एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट या फिर किसी भी रिसर्च ब्रोकिंग हाउस से कनेक्टेड रहे, ये स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करें। वैसे भी ये स्टॉक अगर हम देखेंगे तो लास्ट 6 महीने में ये स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिया है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 55 के आसपास सपोर्ट लेता है और 70 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। अगर ये सिर्फ होल्ड करके बैठेंगे और स्टॉक एकदम बड़ी तेजी में नहीं रहा तो इनका सिर्फ समय वेस्ट होता रहेगा और पैसे का रियल रिटर्न इनको देखने को नहीं मिलेगा। इनको प्रॉपर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जिससे इनके खरीदी के भाव नीचे आए, इनकी एवरेज हो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो और अच्छी एवरेज इनको मिले, तभी इनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जहां तक एमएमटीसी स्टॉक का सवाल है, ये स्टॉक के अंदर ओवरऑल होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक अच्छा है और अभी मोमेंटम में भी है। स्टॉक में यहां से ऊपरी लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट है 55 रुपया। ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली 70 रुपए से 72 रुपए के आसपास तक जाएगा और उसके बाद हमको फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 90 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने तो फिर भी इनको इस स्टॉक में देना पड़ेगा। अगर ये ट्रेडिंग करेंगे तो इनको जल्दी निकलने का मौका मिल जाएगा। ऑलराइट, अगले दर्शक है फोन लाइन पर विजय मुंबई से हैं। विजय जी नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मेरे पास 200 सिंटेक्स है, अबाउट 90 के करीब का। ठीक है, तो उसको मैं अभी क्या करूं, होल्ड करूं या कि मेरे को क्या मिलेगा इसमें डीमर्जर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल 80 रुपए की आपकी खरीद है। कितने पहले खरीदा था आपने? मेरे कम से कम 2 साल हो गए हैं साहब। लंबे समय से होल्ड ऑन कर रहे हैं सुमित, और इस डीमर्जर के बाद हमने देखा जिस तरह से स्टॉक के प्राइस में बदलाव आया है। अभी आप सलाह क्या देंगे? 30 रुपए आज की क्लोजिंग है। हालांकि डीमर्जर की वजह से ये डिफरेंस हमें दिख रहा है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया काफी समय से इसको होल्ड ऑन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है? क्योंकि कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा कि अपने अलग अलग बिजनेसेस को लिस्ट कराएगी कंपनी और फोकस करेगी, यानी कि अंडरलाइन तरीके से कि कौन सा कारोबार डिफरेंटली प्लेस्ड होगा। वैल्यू अनलॉकिंग भी एक तरह से कही जा सकती है। आपकी सलाह सिंटेक्स पर? यस एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा पल्लवी। देखिए स्टॉक के अंदर डीमर्जर हो चुका है। अभी हमको ये स्टॉक का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। ये स्टॉक का ओवरऑल बेनिफिट इनको अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ये दूसरा स्टॉक आएगा वर्किंग के अंदर तो उसकी लिस्टिंग के आसपास उसकी जो लिस्टिंग होगी और जो सिंटेक्स अभी चल रहा है 30 रुपए के आसपास, इन दोनों का भाव मिला के करीब 130 के आसपास इनको मिल सकता है, 130 से 140 के आसपास। तो आई थिंक मोटा मोटी इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। इनको थोड़ा समय अगर ये और भी देते हैं अगले 3 से 6 महीने का, तो
तो ये स्टॉक में ऊपर में 150 से 170 जाने का पोटेंशियल भी है, दोनों स्टॉक्स का भाव मिला के। आई थिंक ओवरऑल ये स्टॉक के ऊपर होल्ड करें, 3 से 6 महीने का व्यू रखें और ये स्टॉक के अंदर इनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अभी आप बने रहे सिंटेक्स के अंदर, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, पॉजिटिव ही लग रहे हैं एक्सपर्ट सिंटेक्स को लेकर। फोन लाइन पर अब हमारे साथ एक और दर्शक है, अनुराग है गुजरात से। नमस्कार अनुराग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। जेएम फाइनेंशियल है मेरे पास, 116 पे मैंने लिया हुआ है और 100 शेयर है। अभी इसको होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए? कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप? अभी लगभग मैंने 15 डेज ही हुआ है मुझे होल्ड किए हुए। ठीक है। सुमित, चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? 15 दिन हुए हैं आज के बाजार में, इसने अच्छा पार्टिसिपेट भी किया है, 10% तक की तेजी जेएम फाइनेंशियल में देखने को मिली है। फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों को लेकर कितने पॉजिटिव हैं आप? इनको ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है पोल, और इसने एक्चुअली फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। पिछले 10 से 12 दिनों में ये स्टॉक ने एक रेंज बाउंड दिया, उसके पहले एक पोल बनाया। पोल का मतलब एक वन वे अप मूव हमको देखने को मिला, जिसके अंदर स्टॉक ने 85 के लेवल से 120 रुपए तक का मूव दिखाया और फिर ये थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ और आज के दिन में हमें उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक में यहाँ से करीब 25 से 30 रुपए की तेजी मान के चले। समय जो है इनको देना पड़ेगा 2 से 3 महीने का। 130 रुपए के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 150 से 160 का मूव इमीडिएटली मान के चले स्टॉक के अंदर। अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 100 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर इनकी पोजीशंस के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो 119 से 120 के आसपास का होगा। ओवरऑल स्टॉक अगर 2 से 3 महीने के होराइजन के हिसाब से होल्ड करेंगे तो इनको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ऑलराइट, तो अभी होल्ड ऑन ही आपको कर रहा होगा। फोन लाइन पर ब्रिज है राजस्थान से। नमस्कार ब्रिज, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्ते जी। जी नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? बजाज फाइनेंस। ठीक है, किस भाव पे खरीदा और कितने पहले की खरीदा आपकी? हाँ, मैंने 6-7 महीने पहले खरीदा था 901 रुपए में। ठीक है जी, बजाज फाइनेंस 901 रुपए में खरीदा था। ठीक है, बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है। अभी आगे क्या कर सकते हैं एक्सपर्ट से जान लेते हैं। सुमित, 900 रुपए की इनकी खरीद है, 1300 से ऊपर आज की क्लोजिंग रही है। इस बढ़ते हुए बाजार में क्या अभी और रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आउटलुक ब्राइट लग रहा है? क्या करें, ब्रिज के लिए क्या सलाह होगी आपकी? इन सब के लिए यही सलाह रहेगी, स्टॉक को होल्ड करके चले। वैसे भी अच्छे मुनाफे में है, प्रॉफिट्स के अंदर इनको राइड करना चाहिए। और ये बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है ये तेजी का स्टॉक है। इसने वापस 5-7 दिनों के करेक्शन के बाद तेजी स्टार्ट कर दी है। स्टॉक इमीडिएटली 1350 1360 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमको 1450 से 1500 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर। प्रॉफिट में है, इसके लिए इनको मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताता हूं, जो कि प्रॉफिट का ही है, अच्छे खासे प्रॉफिट का है। 1210 1200 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। इमीडिएट 1350 1360 का पड़ाव है, वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद 1450 से 1500 तक के मूव आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। फेसबुक पर सवाल आया है दीपक का, और ये जानना चाहते हैं एसबीआई के बारे में, 250 के लेवल्स की इनकी खरीद है। साथ ही पार्थ का सवाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। दोनों ही सरकारी बैंकों से जुड़े सवाल है। सेंट्रल बैंक की खरीद है 121.5 के लेवल्स की। क्या कहेंगे फिलहाल, क्या करना चाहिए? आज पार्टिसिपेट नहीं किया सेंट्रल बैंक ने, लाल निशान में क्लोजिंग रही है एसबीआई और सेंट्रल बैंक। अभी क्या होनी चाहिए रणनीति? बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं पल्लवी। बैंकिंग स्टॉक्स आने वाले 3 से 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा है कि बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। जहां तक स्पेसिफिकली एसबीआई का सवाल है, स्टॉक को होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की भी सलाह होगी। 300 का स्तर क्रॉस करते ही ये स्टॉक 350 से 350 तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों में दिखाएगा। 300 का स्तर क्रॉस करते ही इमीडिएट टारगेट 350, उसके बाद 350। एसबीआई में फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है। इमीडिएट टारगेट 123 से 125 रुपए के आसपास के होंगे। ये स्टॉक 123 से 125 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद 140 तक का मूव हमको और देखने को मिल सकता है 6-7 महीनों के अंदर। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 98 लेवल्स के आसपास। 98 के स्टॉप लॉस से पोजीशंस को होल्ड करें। ऑलराइट, दोनों ही शेयर्स में बने रहने की अभी सलाह दी गई है। दोनों की आज लाल निशान में क्लोजिंग रही है, लेकिन आगे चलकर आपको मुनाफा हो सकता है। यहाँ पर राज कपूर का सवाल है अशोक लेलैंड को लेकर। इनके पास 500 क्वांटिटी है 85 के स्तरों पर। और साथ ही राजा सवाल पूछ रहे हैं सन फार्मा को लेकर, 20 है क्वांटिटी जो कि इन्होंने 655 के स्तरों पर लिया हुआ है। दोनों ही शेयर्स ऐसे हैं जिनके नतीजे आए थे और नतीजों का असर भी स्टॉक पर साफ दिखा है। सन फार्मा काफी पिटाई पहले ही स्टॉक की हो चुकी है, और फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है फार्मा कंपनियों की और यूएस कारोबार पर जिस तरह का असर देखने को मिल रहा है, आपकी सलाह क्या है? सन फार्मा आज भी 4% नीचे गिरकर बंद हुआ है, अभी कितना और इनको नुकसान हो सकता है? क्या कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इन्हें?
देखिए, फार्मा स्टॉक्स का इलाज नहीं हो पा रहा है। फार्मा स्टॉक्स में हमने बहुत गिरावट देखी है और कंटिन्यूसली सेक्टर में मंदी देखने को मिल रही है। कितनी भी कोशिश कर ले बट ये फार्मा स्टॉक्स में वीकनेस ही देखने को मिल रही है। फिलहाल स्ट्रक्चर भी वीक है। सन फार्मा की भी बात करेंगे, हमने भी इसमें चोट खाई है क्योंकि ऊपरी लेवल से हमने सोचा था कि एक बार ये स्टॉक तेजी देगा बट नहीं दे रहा। ये स्टॉक में वापस वीकनेस देखने को मिली है। लास्ट 7 दिन का व्यू अगर देखेंगे तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 650 के लेवल से 570 तक के लेवल दिखा दिए, यानी 80 से 100 पॉइंट की करेक्शन तो लास्ट 5 से 6 दिनों में ही देखने को मिल चुकी है। इमीडिएट सपोर्ट सन फार्मा का 550 है। 550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो शायद 500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तब करनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर है, साल से 1.5 साल का व्यू नजरिया रखते हैं तो होल्ड करें, बट जो भी ऊपर के लेवल पे अटके हैं फार्मा स्टॉक्स में उनको एवरेज जरूर करना पड़ेगा। कब और कहां एवरेज करना है वो उनको रेगुलर न्यूज चैनल्स या फिर प्रॉपर एनालिस्ट से एडवाइस लेके एवरेज करके ट्रेडिंग करनी होगी। फिलहाल एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की सलाह एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे नहीं है। तो अभी थोड़ा कॉशियस होकर चलने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की ही राय पर आप ध्यान दें। खुद से एनालाइज ना करें, टाइम करने की कोशिश ना करें। एक बार सन फार्मा के नतीजे भी देख लेते हैं। उम्मीद से खराब रहे हैं इस तिमाही के नतीजे। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 13.5% गिरा है। Q4 का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1416 करोड़ से घटकर 1223 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर कंपनी की कुल आय की बात करें तो यहां पर भी कमी आई है। 7655 करोड़ के आसपास से घटकर 7137 करोड़ रुपए रही है। जो कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट है वो करीब 45 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 3.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड सन फार्मा देगी। अब स्टॉक पर क्या रिएक्शन होगा ये सोमवार को देखना होगा, लेकिन उम्मीद के अगर इसे कंपेयर किया जाए तो नतीजे कमजोर ही रहे हैं। और उससे पहले ही, क्योंकि जी बिजनेस का अनुमान भी यही था कि नतीजे थोड़े कमजोर रह सकते हैं, इसलिए स्टॉक में भी 4% की गिरावट हमने देखी है। साथ ही बाजार बंद होने के बाद ONGC के भी तिमाही नतीजे आए। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी के मुनाफे में मामूली गिरावट आई है। Q4 में मुनाफा 4352 करोड़ से घटकर 4340 करोड़ रुपए रहा है। ये क्वार्टरली आधार पर कंपैरिजन है। साथ ही जो कंपनी की कुल लागत है वो 20,700 करोड़ रुपए रही है। आय की बात करें, यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। 20,906 करोड़ से आय बढ़कर 26,230 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 80 पैसे प्रति शेयर का। जहां तक बात करें ONGC की, आज ऑलमोस्ट 1% की बढ़त थी। और जिस तरह से क्रूड का भी मोमेंटम है, जो चाल दिखाई है क्रूड ने, अभी ONGC को लेकर आपकी सलाह क्या होगी? जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई हैं ONGC में, उनके लिए क्या राय रहेगी और स्टॉक कैसी चाल दिखा सकता है सोमवार को नतीजों के बाद? देखिए, पहले भी अनफॉर्चुनेटली ONGC ने भी एक अच्छा मूव नहीं दिया है। मार्केट्स ने अच्छी खासी तेजी कर दी बट ONGC थोड़ा सा रेंज बाउंड और इनफैक्ट थोड़ा सा वीकनेस ही दिखाया है। बट अभी ऐसा लगता है कि ये लोअर बैंड के सपोर्ट के पास आ चुका है। यहाँ से हमको पुल बैक मूव तो जरूर मिलना चाहिए ONGC के अंदर। इमीडिएटली ये पुल बैक के अंदर 185 जो कि 200 DMA है ONGC का, 185 लेवल्स, वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिले और उस ब्रेकआउट के अंदर स्टॉक ऊपर में 200 और 210 के लेवल्स दिखा सकता है। समय तो देना पड़ेगा स्टॉक के अंदर। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करके चला जा सकता है। मंडे को अगर तेजी का मूव मिला तो फिर हम बाइंग की सोच सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 170, जब तक 170 तोड़ता नहीं है उसमें तब तक आप फ्रेश शॉर्ट्स नहीं करने चाहिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए। इमीडिएट पड़ा 185 लेवल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करने की ही सलाह है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं वो लेकर हम आते हैं टॉप 20 में। सबसे पहला स्टॉक होगा पोलरिस का। आज मिड कैप IT शेयरों में खरीदारी का ही ट्रेंड रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 64 के नीचे बरकरार रहने से IT कंपनियों के लिए राहत की खबर है। यहाँ पर 225 रुपए के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 217 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। उसके अलावा चेन्नई पेट्रो कच्चे तेल में गिरावट से रिफाइनिंग और पेटकेम शेयर हैं। WTI क्रूड गुरुवार को 5% नीचे गिरकर $49 के नीचे फिसल गया था। यहाँ पर आपको बाय करना है 395 के लक्ष्य के लिए। 384 का स्टॉप लॉस रखना है। टॉप 20 में अगला शेयर होगा डिवीज लैब का। फार्मा शेयरों में निचले स्तरों से पुल बैक देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनियों के मुकाबले शेयर के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 555 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 541 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आप JNK बैंक, इस पर दाव लगा सकते हैं। सोमवार को बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। 2 दिन में शेयर करीब 10% तक चढ़ा है। बाय करने के लिए 87 का लक्ष्य होगा। 83.5 का स्टॉप लॉस।
वहीं आप नजर रख के चल सकते हैं BPCL पर। क्रूड में गिरावट से रिफाइनिंग शेयरों में जोश देखने को मिल रहा है और सोमवार को कंपनी के नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले 3 गुना वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी होती हुई दिखी है। BPCL में 762 के लक्ष्य रखे, 744 का स्टॉप लॉस लगाएं। डेल्टा कॉर्प हाल की ऊंचाई से शेयर करीब 30% तक नीचे आया है और 3 दिन में वॉल्यूम के साथ करीब 10% का उछाल देखने को मिला है। तो इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव भी है। 159 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 152 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक और शेयर आपकी रडार पर होना चाहिए वेदांता। शेयर शुक्रवार से निफ्टी में शामिल हो गया है। आज अच्छी तेजी भी देखने को मिली है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में बाइंग आई। 248 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 240 का स्टॉप लॉस आपको वेदांता में रखना होगा। इंट्राडे के लिए हैवेल्स पे एक काउंटर जहां नजर बनाई जा सकती है। कई दिनों की गिरावट के बाद शेयर फाइनली संभला है, 480 के स्तरों तक यहां जा सकता है और 470 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा इंट्राडे के लिए। अगला शेयर होगा SPIC का। क्रूड में जो गिरावट आई है वो केमिकल शेयरों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। 27.90 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं, 26.80 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज की क्लोजिंग 1.5% ऊपर रही है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ये एक सेल कॉल रह सकती है। सरकार की 3% हिस्सा बिक्री की योजना से चिंता बनी हुई है और आज स्टॉक में भी नर्वसनेस साफ दिखी। 3% नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। मौजूदा भाव से डिस्काउंट पर बिक्री के डर से शेयर में आज गिरावट आई। 417 के लक्ष्य के लिए आप सेल करें, 430 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10 शेयर अब तक हमने बताया। समित, कोई शेयर जो आपको पसंद आया होगा इनमें से? बहुत सारे स्टॉक्स पसंद आए हैं, बट अगर एक शेयर को सिलेक्ट करना है तो वो मेटल्स में वेदांता है। वेदांता ने आज भी अच्छा मूव दिया। इनफैक्ट आज तो सभी मेटल्स ने अच्छा मूव दिया है, बट वेदांता को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद, पॉज लेने के बाद अब एक फ्रेश अप मूव दिखाया और लास्ट 2 दिन में एक अच्छा मूव दे दिया है। इमीडिएट पड़ाव स्टॉक का 250 रुपए। अगर ये लेवल टूटा कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स के साथ, अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें 280 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। वेदांता में एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं और साथ ही इन स्तरों पर बाय भी किया जा सकता है। सीमैक होगा अगला काउंटर जहां नजर बना सकते हैं। सोमवार को 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। 30 मई को कंपनी के नतीजे आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। सीमैक में 132 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 124 का स्टॉप लॉस लगाएं। मिंडा इंडस्ट्रीज अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। ऑटो एंड सलीज शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिली है। मिंडा में आप बाय करें, 608 के लक्ष्य के लिए 592 का स्टॉप लॉस लगाएं। बॉम्बे डाइंग निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिल रहा है। पिछले 5 हफ्तों की गिरावट थमने की उम्मीद है, बाय करके चलें। यहाँ पर लक्ष्य होगा 76 का, 72 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा रूपा एंड कंपनी अगला स्टॉक हो सकता है जहां पर आप नजर बना के चलें। बात करें मुनाफे की तो ये करीब 20 करोड़ से 24 करोड़ के आसपास रहा है। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, 307 करोड़ से 380 करोड़ रुपए रही है। 3% के तेजी के साथ बंद हुआ है आज स्टॉक और सोमवार को 388 के लेवल्स दिख सकते हैं, 374 का आप स्टॉप लॉस रखें। साथ ही आप नजर बना के चल सकते हैं टेक महिंद्रा पर। ये एक सेल कॉल होगी। जो मुनाफा है 590 करोड़ रुपए रहा है, अनुमान जबकि 790 करोड़ का था, तो अनुमान से काफी कमजोर यहाँ पर नतीजे आए हैं और ये नतीजे बाजार बंद होने के बाद है। इसका असर भी सोमवार के सेशन में देखने को मिलेगा। 415 के लक्ष्य के लिए आप सेल करें, 433 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा श्रेय इंफ्रा का। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मजबूत पुल बैक देखने को मिल रहा है। शेयर के मंथली चार्ट्स भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। सीमेंस होगा अगला काउंटर जहां बाय कर सकते हैं। शेयर के वीकली चार्ट्स पर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। 1405 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1380 का स्टॉप लॉस लगाएं। कामधेनु एक और बाय कॉल है। मेटल शेयरों में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। यहाँ पर 113 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 106 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा आखिरी 2 शेयर में से NBCC होगा। नतीजों का ट्रिगर है, मुनाफा बढ़ा है, 125 करोड़ से 174 करोड़ रुपए रहा है। 202 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 192 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर होगा ईडलवाइज। ब्रोकरेज हाउसेस के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले 2 सेशन से शेयर में पॉजिटिव रिटर्न आया है। 184 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 177 का स्टॉप लॉस। सुमित, बाकी के शेयर हमने आपको बताए, इनमें से कोई शेयर जो आप पिक करेंगे और साथ ही आपका कोई पसंदीदा शेयर होगा तो वो भी बताएं। एनबीसीसी और एडलवाइज ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा कन्विक्शन एडलवाइज के ऊपर है। एडलवाइज के अंदर ऐसा लगता है कि इमीडिएटली हमको 190 से 200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और ओवरऑल 225 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक एडलवाइज के अंदर जिन्होंने भी लॉन्ग करके रखा हुआ है वो अपने पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में 168 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। फ्रेश बाइंग भी 168 के स्टॉप लॉस से की जा सकती है। ऊपर में 190 से 200 के इमीडिएट टारगेट, उसके बाद हमको 225 के लेवल आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, होल्ड करके चलना चाहिए। ईडलवाइज ये एक्सपर्ट को भी पसंद है, आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही इंट्राडे के लिहाज से भी इसमें बेट किया जा सकता है। शुक्रिया सुमित, आपका समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से?
बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ है और स्पेशली जो भी फ्रंट लाइनर स्टॉक्स हमने जी बिजनेस के ऊपर डिस्कस किए हैं वो सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कस होते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो व्यू हमने यहाँ शेयर किया उनके साथ भी शेयर हुआ है, तो वो पोजीशंस उनके व्यूज के अकॉर्डिंग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट सुमित एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर लौटेंगे सोमवार को, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।